आस्था होती है, जब वह अंधविश्वास बन जाती है तो कहीं भी, हम बात कर रहे हैं अभी वर्तमान में जो महाराष्ट्र सरकार में जहां भूचाल आ गया है, यूं कहें तो भारत की राजनीति में महिलाओं को लेकर, आस्था को लेकर, आस्था के वास्ता के साथ साथ अंधविश्वास को लेकर आज एक उथल पुथल मची हुई है। जहां एक बाबा, या यूं कहें अपने आप को एक ज्योतिष कहने वाला, या कैप्टन, या अशोक खरात, आज इसकी कारगुजारियां कहीं ना कहीं उस आस्था के बाद जो अंधविश्वास होता है उसकी परिपाटी को आज इतनी हावी बना चुकी है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से जिस प्रकार 51 से ज़्यादा, तकरीबन 58 वीडियो मिले हैं जो बेहद ही अश्लील हैं, जिन्हें हम दिखा तक नहीं सकते। आज उस बाबा की कहानी हम बताएंगे जो कहीं ना कहीं आस्था के नाम पर महिलाओं के आबरू तक पहुंच गया। वो शुद्धिकरण तक करने लगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 शुद्धिकरण हमारे भारत देश में लाजमी है, जहां पत्थर को भी शिव माना जाता है, कंकड़ को भी शंकर माना जाता है। तो सवाल यहां पे पैदा ही नहीं होता। हमारा देश बेहद ही हिपोक्रेटिक, ग्रेट हिपोक्रेटिक कंट्री है। आस्था के साथ साथ आस्था जब पराकाष्ठा बन जाती है तो वह अंधविश्वास बन जाता है, और उसी का लाभ इस तरीके के ढोंगी भोंदू बाबा तक उठाने लगते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने का सबसे बड़ा कारण है कि बड़े घराने की महिलाओं को उस बाबा ने अपना शिकार बनाया। प्रारंभिक तौर पे बाबा का चरण धोते एक महिला एक वीडियो में नजर आती है। वो महिला कोई साधारण महिला नहीं, बेहद ही ताकतवर महिला रूपाली चाकणकर है, जो महाराष्ट्र महिला आयोग की चेयरपर्सन है। वो दिखाई देती हैं कुछ तस्वीरों में जो वहां महाराष्ट्र में वायरल होती हैं। उस महिला का प्रभाव निश्चित तौर पर रहेगा ही। कोई महिला ब्यूरोक्रेसी में इतनी ताकतवर है तो रूपाली भी ताकतवर होती है। महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष होती है। महिलाओं पूरे प्रदेश में, महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जहां व्यावसायिक नगरी मुंबई भी शामिल है, जहां बॉलीवुड है, जहां से अंडरवर्ल्ड के माफिया और डॉन निकले हैं, आज भी मुंबई कहा जाता है। फिल्मी हस्तियां, हॉलीवुड की कई हस्तियां यहां आती जाती रहती हैं। यूं कहा जाए तो भारत का एक व्यावसायिक राजधानी कह सकते हैं। वहां की तमाम महिलाएं, नारियां जब इस चीज को देखती हैं कि एक ब्यूरोक्रेसी और महिला आयोग की अध्यक्ष खुद ऐसे बाबा के चरण धो रही है, तो निश्चित तौर पर उस बाबा में कुछ ना कुछ खासियत होगी। इसी का फायदा वह बाबा उठाता है। एक्चुअल में यह बाबा मैरीन मर्चेंट नेवी में ऑफिसर रहता है आज से 40 साल पहले। उस दौरान ये तकरीबन 130-40 देशों में भ्रमण करता है, बड़े बड़े जहाज़ों में बैठकर। ये जिज्ञासु रहता है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात रहती है, यह जिज्ञासु इंसान रहता है। ये तमाम देशों की भाषाओं को बहुत करीब से जानता है और सीख लेता है। मराठी जानने वाला व्यक्ति हरियाणवी बोल लेता है। अपने देश की भाषा मराठी तो बोलता ही है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, बंगाली, भोजपुरी और देश की कई तमाम भाषाओं के साथ ये विदेश की कई भाषाओं को भी सीख लेता है। इसे जब छुट्टी मिलती है, पूरी कहानी हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आने वाले समय में ऐसी विदुषी महिलाएं किसी भय, किसी तंत्र, किसी जादू या प्रसाद में नशे मिलाने की शिकार न हो, जिससे उनकी सारी चीजें जिंदगी भर की लुट गई अपने परिवार में या अपने आप से। वे कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगी।
क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है। ऐसी भ्रामक स्थिति, ऐसी भयावह स्थिति हमारे साथ बने रहे, हम लगातार बताएंगे इस बाबा की कहानी पूरी क्या है। जब यह मर्चेंट नेवी में रहता है, छुट्टी मिलती है बीच बीच में, तो नासिक के बगल में एक छोटा सा गांव जहां इसका घर है, निवास है, पैतृक निवास है, वहां छुट्टियों में कभी आता है तो अपने ज्ञान को, अपने भाषाई ज्ञान को, लैंग्वेज की जो नॉलेज होती है, कई लोगों को बैठाता है और उन्हें ज्योतिष की बातें बताता है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, हम उस तारीख को देखकर आपका भविष्य बता देंगे। आपकी शादी कितने तारीख को होगी, आपकी नौकरी कब लगेगी, आपके बच्चे कितने होंगे, आप पर क्या समस्याएं चल रही हैं, उसका निराकरण कैसे होगा। अक्सर ये 2 साल 1 साल बाद आता रहा। धीरे धीरे इसके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। एक बार जब ये आए तो देखा कि 10,000 से ज़्यादा लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि छुट्टी इस दिन ये आ रहे हैं, कैप्टन बाबा, तभी से उसका नाम पड़ गया। तो अशोक खरात कैप्टन बाबा बना। उसके बाद ये ज्योतिष बना। जब गांव में इसकी दुकान चल पड़ी तो ये सोचा कि पास में नासिक शहर है, क्यों ना वहां मैं शिफ्ट हो जाऊं और इसे बड़े पैमाने पर अपनी दुकान का, अपने पाखंड का, अपने अंधविश्वास के दुकान का एक बड़ा होलसेल खोलूं मैं। तो नासिक जाता है, अपना एक दफ्तर बनाता है आलीशान। इसी बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे, उनकी मुलाकात होती है। उसके बारे में उन्हें कोई बताता है, ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं कि ऐसे एक बाबा हैं जो भविष्य बता देंगे। तो सत्ता और तमाम चीज़ों को लेकर एकनाथ शिंदे भी चिंतित होते हैं, वो भी मिलने चले जाते हैं बाबा से नासिक में। तो यह कैप्टन बाबा या अशोक खरात के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं। लाजमी है उस मुख्यमंत्री के साथ, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जब वो कहीं जाएगा तो उसके साथ पूरी सेक्रेटेरिएट, ब्यूरोक्रेसी और तमाम प्रेस, मीडिया, आईपीएस, आईएएस लोग पहुंचेंगे। उस बाबा ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया, उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई। तो अशोक खरात की यह चमत्कारिक दुकान होलसेल के बजाय ये वर्ल्ड वाइड होगी, विदेश से भी लोग आने लगे। करोड़ों की प्रॉपर्टी, अरबों की जमीन महाराष्ट्र में अशोक खरात के नाम से हैं। अब इसके आगे की कहानी बेहद ही शर्मनाक भी है और जानना भी जरूरी है, ताकि ऐसे ठगों से लोग बच सकें। आप तो तमाम बाबाओं की स्थिति देख रहे हैं देश में कैसी है। कई बाबा तो जेल में हैं यौन शोषण के आरोप में, बच्चियों के यौन शोषण के आरोप में कई बाबा, जाने माने बाबा जेल में हैं। उसके बाद इसकी पहचान जो महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली से होती है, तो उसका फायदा उठाता है। रूपाली को उस संस्था का, अपनी दुकान का वो ट्रस्टी बना देता है। बाकायदे वहाँ बड़े बड़े बोर्ड में लिखा रहता है इसके ऑफिस के सामने कि यहाँ की ट्रस्टी महिला आयोग की चेयरपर्सन रूपाली है। अब वहाँ से इसकी दुकान तो चल पड़ती है। अब एक दिन की ऐसी घटना, उससे पहले अच्छे अच्छे आईपीएस, दिल्ली के एक कद्दावर मंत्री देश के हैं, उनकी पत्नी भी इनकी शिष्या, इनकी अनुयायी हैं। तो भला आईपीएस, आईएएस, ब्यूरोक्रेसी में भी तमाम लोग हैं, वो भी इंसान हैं और भगवान को मानते हैं। तो भगवान का डर जो इसने पैदा किया अपने ऑफिस में, इसके अंदर ऑफिस का जो नज़ारा था वो बेहद ही खतरनाक है, जहाँ कई जिंदा नकली सांप हैं, कई शेर हैं, विचित्र तरह की आवाज़ें आती हैं और एक ऐसा माहौल जो लगता है वाकई में कोई घुसे वहाँ तो उसका मनोबल उस परिदृश्य से ही बदल जाए, उसका मनोबल टूट जाए। ऐसा माहौल इसने बना के रखा है। काला जादू जानता है, कई तरह के हथगंडे अपनाता है ये। तो महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती हैं उनके साथ लोग देते हैं, कई महिलाएं आना जाना शुरू करती हैं। आईपीएस, कई सीपीएस, कई राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, कई पुलिस अधिकारी। कई मामलों में नासिक पुलिस खुद जाती है कि बाबा ये हमारा केस है, ये पेंडिंग है, ये कब इस चोर कब पकड़ाएंगे, चोरी का मामला है। तो ये बाकायदे डेट और सारी चीज़ें बताता था। प्रमोशन इसके आधार पे कब होगा वो सब बताता था, पोस्टिंग कहाँ होगी, कितनी कमाई होगी, सारी चीज़ों को बताता था। तो अक्सर होता क्या है, किसी भी बड़े घराने की महिलाएं या पढ़ी लिखी महिलाएं, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे भय में लाया जाए और कैसे उनको मानसिक रूप से अरेस्ट किया जाए,
यह बाबा की खासियत होती थी। तो अशोक जो तांत्रिक बाबा है, जो कैप्टन बाबा है, अशोक खरात जो है, वो इस चीज को भली भांति जानता था कि महिलाओं का मस्तिष्क कैसा होता है। महिलाएं, वो भी ब्यूरोक्रेसी की महिलाएं, कई विधायक, मंत्रियों, सांसद, इनकी पत्नियां, इनकी बीवियां, निश्चित तौर पर वो बहुत शालीन होती हैं और अपने भविष्य को लेकर डर भी उनके दिमाग में रहता है कि मेरे पति का क्या होगा, राजनीतिक करियर कैसा है, या मेरा करियर कैसा है। ऐसी कुछ महिलाओं को उसने अपने चंगुल में लिया। महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती रही। एक पत्रकार जो नासिक के रहने वाले हैं, उनकी बात मानी जाए तो तकरीबन 200 से 250 महिलाओं को वो शिकार बना चुका है। वो भी महिलाएं ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई हैं, कहीं विधायक, मंत्री, सांसद, राजनेताओं के घरों से जुड़ी हुई हैं। तो उनके दिमाग में ये डर डालकर ये सारा चीज करवाता है। पहले कहता है कि आप आइए, आप अशुद्ध हैं, आपके ऊपर ये साया है, आपको शुद्ध कैसे करना है, उसकी कई विधियां हैं। वो बताकर कई महिलाएं इनके जाल में फंस जाती थी और उस जाल में फंसने के बाद निकलने का भी कोई रास्ता नहीं रहता था। ये इतनी बड़ी बात सामने कैसे आई? रोज इस बाबा के बारे में नित नए खुलासे हो रहे हैं जब से इसकी गिरफ्तारी हुई है। 25 फरवरी को एक महिला के व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है, एक तस्वीर रहती है कि तुम्हारी ये तस्वीर है, यदि इतने पैसे तुम नहीं दोगी तो इसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर देंगे। वो सोचती है कि एआई से बनी हुई कोई तस्वीर है, वो ध्यान नहीं देती है। वही महिला महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में जाती है, वहां लाइन में खड़े रहती है, तभी एक नौजवान युवा वहां दौड़ते दौड़ते आता है और मोबाइल की स्क्रीन को उसकी तरफ दिखाता है और वीडियो प्ले करता है कि देखो, यह तस्वीर भी फेक नहीं है और यह वीडियो भी ओरिजिनल है जो तुम्हारी है, और वहां से वो भाग जाता है। अब ये महिला परेशान, क्या करिए, कई बार उस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क भी करती है तो वो कहता है कि इतने पैसे लेकर आओ, बार बार प्रताड़ित होती है वो। अंततः वो नासिक पुलिस सरकार वाला जो थाना है वहाँ जाकर केस लिखाती है, एफआईआर कराती है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, मोबाइल ट्रैप किया जाता है। जब पुलिस उस जगह तक पहुंचती है तो पुलिस के हाथ पैर भी एक तरह से स्वेल्ड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई उसमें ऐसे पुलिस वाले रहते हैं जो उस बाबा के भक्त रहते हैं, अनुयायी रहते हैं। उसका जो बाबा का केयर टेकर रहता है, नीलेश जाधव करके 28 साल का युवक, मैं बता दूं, उसकी पत्नी को भी बाबा ने नहीं छोड़ने की कोशिश की। वो किसी तरह बची है, अपनी आबरू को उसने बचाया है। नीलेश को पुलिस थाने बुलाती है, गिरफ्तार करती है, और जब सारे डाटा उसके मोबाइल के वीडियो खंगालती है तो 58 ऐसे वीडियो मिलते हैं जो अलग अलग महिलाओं के हैं, लेकिन उसमें बाबा एक ही है, अशोक खरात, कैप्टन बाबा, भोदू बाबा जिसे कहते हैं, या ज्योतिषी जो अपने आप को कहता है, अशोक खरात। सारे वीडियो में उसी का चेहरा रहता है। किसी वीडियो में वो महिला के सिर के ऊपर पीतल का ग्लास लेकर पीछे से अश्लील तरीके से एक हवस भरी निगाहों से देखता है। कई महिलाओं को उसने प्रसाद में नशा मिलाकर भी दिया और बेसुध हो चुकी महिलाओं की अश्लील तस्वीर, अश्लील वीडियो तक बनाता था और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता था। अर्थात उसके जाल में जो महिला एक बार फंस जाती थी, नहीं निकल पाती थी। अब पुलिस तक मामला तो पहुंचा, लेकिन उसमें सीधे अशोक खरात कहीं भी नहीं था। अब पुलिस क्या करती? तभी एक अन्य महिला नासिक पुलिस के पास जाती है और वो स्पष्ट तौर पर कहती है कि अशोक खरात ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कृत्य किया है। चूंकि मेरा नाम गोपनीय रखा जाए, एक वीडियो उसमें से वायरल हो जाता है। वो कहीं से भी हो सकता है, एआई का समय है, या कई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं तो कई आपके वीडियो भी जा सकते हैं। एक वीडियो वायरल होता है, वह महिला स्पष्ट तौर पर कहती है कि अशोक खरात ने मेरे साथ ऐसा किया है और उसने वीडियो भी बनाया है और वायरल करने की धमकी दे रहा है, मुझे बार बार बुला रहा है। पिछले 2 साल से वो मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है।
चूंकि वो महिला भी बहुत बड़े घर की रहती है और स्वाभाविक है, महिलाओं की इज्जत बचानी होगी पुलिस को भी, प्रेस को भी, क्योंकि जो महिलाएं शिकार हुई हैं उन महिलाओं को उस बाबा ने कहीं ना कहीं डर देकर, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से गुलाम बनाकर, भय पैदा करके ऐसे कृत्य किए हैं जो भारतवर्ष में शायद पहली घटना ऐसी है कि इतनी भारी संख्या में अच्छे घरों की महिलाएं एक ढोंगी बाबा, एक तांत्रिक बाबा, एक काला जादूगर बाबा अशोक खरात की शिकार हुई। पुलिस एफआईआर दर्ज करते हुए प्लान बनाती है। महाराष्ट्र के हाई कमान जो पुलिस अधिकारी हैं, डीजीपी, एडीजीपी, तमाम आईजीज, तमाम एसएसपी, एसपी, एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता है और ध्यान उसमें यह भी दिया जाता है कि कहीं इस टीम में ऐसे लोग ना हों जो उस बाबा के अनुयायी हों, ताकि उस तक खबर पहुंच जाए, वो सतर्क हो जाए या कहीं भाग जाए इतने बड़े स्कैम के बाद। 17 मार्च की रात या 18 मार्च को पुलिस प्लान बनाती है। प्लान के अनुसार एसआईटी की जो टीम रहती है, तमाम जवान, तमाम फोर्सेस के साथ उसी के तांत्रिक के घर के सामने, उसके ऑफिस के सामने एक नाटक किया जाता है। भारी भीड़ इकट्ठा करके चोर 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 की शोर की जाती है। तो हड़बड़ाते हुए या ऐसा लगे अचानक से उस बाबा का भी घर का दरवाज़ा खुलता है। पुलिस बेडरूम तक पहुंचती है, बाबा सोया रहता है। बाबा को गिरफ्तार करती है और काले रंग का ढक्कन उसके चेहरे पे लगाकर, क्योंकि मामला कई महिलाओं से जुड़ा हुआ था, उसे गिरफ्तार करती है। 4 दिनों से 6 दिनों से रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ और भी की जा रही है। इसमें तमाम और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के लोग, कई राजनीतिक गलियारों में दखल रखने वाले लोग या सीधे कई राजनीतिज्ञ भी इसमें, उनके चेहरे भी उजागर हो सकते हैं। पुलिस खासतौर पे ख्याल कर रही है कि उन महिलाओं की कोई भी वीडियो वायरल ना हो। इस स्टोरी का यही उद्देश्य था कि आस्था बहुत अच्छी बात है। किसी भी धर्म की बात करूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आस्था एक अपनी जगह है जिसका वास्ता भगवान से है, खुदा से है, गुरु ग्रंथ साहिब से है या प्रभु यीशु से है। लेकिन उस आस्था की पराकाष्ठा इतनी ना बढ़े कि कोई भी तांत्रिक बाबा या बाबाओं के चक्कर में आकर कोई भी महिला अपनी आबरू लुटा बैठे। हमारा यही उद्देश्य इस स्टोरी से है कि महिलाएं इस चीज को जाने कि अंधविश्वास होता क्या है, इसके चंगुल में कभी भी ना फंसे। हमारे साथ ऐसी खबरों में लगातार बने रहिए, ताकि समाज में जो अंधविश्वास के नाम पर लोग, आस्था के नाम पर लोग लूट रहे हैं, उन बाबाओं को सबक मिल सके और ऐसे खुलासे हो सके, ताकि आने वाली पीढ़ी इससे संज्ञान लेकर ऐसे लोगों से सुरक्षित रहे। सहयोगी हिमांशु दास के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।